लगातार आरोपी की तलाश करने का प्रयास करी थी। आपको बता दें कि 22 तारीख को ये हत्या हुई है और हैरानी की बात यह है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाया और उसकी हत्या कर दी। घटना के दिन वो आंगनबाड़ी इसको छोड़ने गया, उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठा के नकपुरा क्षेत्र लेके गया। वहाँ पर उसने खूब उसको शराब पिलाए कि आज जितना पीना है पी, अच्छे से पी करके जानबूझ करके उसको मदहोशी तक के शराब पिलाया। उसके बाद उसने दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों का घर में भी आना जाना था और उसकी पत्नी से हरपाल का अवैध संबंध था और अवैध संबंध ही इस हत्याकांड का पूरा कारण बना है। क्योंकि काम पर नहीं जा रहा था, ये घर पर शराब पीने के लिए, पैसे मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ वाद विवाद करता रहता था और छोटू राजपूत और मृतक की पत्नी के बीच संबंध बनाने में भी उन्हें परेशानी हो रही थी क्योंकि वो हर समय घर पर रहता था। और इस सब में बीच में जो वहीं रह गए वो है उस दंपत्ति की 3 बेटियां जो मानसिक रूप से विलोपित बताई जाती हैं। उनके पिता की हत्या हो गई और उनकी माता अब जेल में रहेगी। अब उनका क्या होगा इस किसी को नहीं पता। हमारे देश में पति पत्नी का रिश्ता इतना कमज़ोर हो गया है कि पत्नियां अब अपने प्रेमी के साथ मिलकर पतियों को रास्ते से हटाने लग गई हैं। ऐसी कई वारदातें हमने देश भर में सुनी। छत्तीसगढ़ में भी लगातार ऐसी कई वारदातें हुई। ऐसा ही एक मामला दुर्ग में हुआ है जहां सरस्वती नगर निवासी एक दंपत्ति के बीच तीसरा व्यक्ति है जिसके साथ उसकी पत्नी मिलकर पति की हत्या कर देती है। और इस सब में बीच में जो वहीं रह गए वो है उस दंपत्ति की 3 बेटियां जो मानसिक रूप से विलोपित बताई जाती हैं। उनके पिता की हत्या हो गई और उनकी माता अब जेल में रहेगी। अब उनका क्या होगा इस किसी को नहीं पता। कैसे पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया और कैसे खुलासा हुआ, पूरी खबर आप आगे देखिए। एक और नया दिन और एक और हत्याकांड का खुलासा। बीते दिनों हमने आपको 3 खबरें दिखाई थी जिसमें से एक हत्याकांड का खुलासा दुर्ग पुलिस ने कल किया और वहीं आज एक और हत्याकांड का खुलासा हुआ है। आपको पता होगा कि नकपुरा के आंवलावाड़ी, जो बहुत ही प्रसिद्ध आंवलावाड़ी है, वहाँ पर 24 तारीख को एक शव मिला था जिसकी पहचान नहीं हो पाई थी और बॉडी पूरा डिकम्पोज हो चुका था, यानी कि सड़ गल गया था। नकपुरा चौकी का पूरा मामला था। थाना क्योंकि पुलगांव आता है तो पुलगांव थाने की टीम और ACCU मतलब यानी कि क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले का पूरा जांच कर रही थी और लगातार आरोपी की तलाश करने का प्रयास कर रही थी। आपको बता दें कि 22 तारीख को ये हत्या हुई है और हैरानी की बात यह है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाया और उसकी हत्या कर दी। पूरा सिलसिलेवार मामला बताते हैं कि कैसे खुलासा हुआ। 22 तारीख को हरपाल सिंह राजपूत नाम का जो व्यक्ति है जिसकी उम्र 47 साल है, उर्फ छोटू बोलते हैं इसको, इसका जो चक्कर चल रहा था अंजनी ठाकुर के साथ चल रहा था जो मृतक की पत्नी है। इन दोनों का करीबन 20-22 साल से चक्कर चल रहा है। 25 सालों की भी बात आ रही है और इनकी शादी को भी 25 साल हो चुके थे और ये लोग आसपास के पड़ोसी थे। तो जो मृतक धनेश ठाकुर है और जो आरोपी है हरपाल, दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों का घर में भी आना जाना था और उसकी पत्नी से हरपाल का अवैध संबंध था और अवैध संबंध ही इस हत्याकांड का पूरा कारण बना है। क्योंकि 2 महीने पहले से जो मृतक है वो अपना काम धाम छोड़ चुका था। एक गाँव में वो ट्रैक्टर चलाने का काम करता था खेत में, पर 2 महीने से जा नहीं रहा था क्योंकि इसकी पत्नी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी शनिश्री बाजार के पास और इससे पैसा मांगता था। शराब पीने का आदी था वो, तो शराब के जब वो पैसा नहीं देती थी और वो परेशान भी हो जाती थी क्योंकि वो कमा भी नहीं रहा, वो घर में बैठा है। उस कारण से जो अंजनी ठाकुर है बॉयफ्रेंड है उसे मिल भी नहीं पा रही थी, घर में समय भी नहीं बिता पा रही थी और इस कारण से वो उसको 15 किलोमीटर दूर नकपुरा आंवलावाड़ी में ले गया हरपाल उसे शराब पिलाने के नाम पे और उसे बोला तुमको जितना शराब पीना है उतना शराब पियो। वो शराब पी रहा है। जब शराब पी के वो मदहोश हो गया तब वो अपनी अवैध संबंध के साथ चल रहा है अंजनी को कॉल करता है और उसको पूछता है पूरा मदहोश है, इसके साथ क्या करना है। तो वो अंजनी जो पत्नी है उसकी, वो कहती है कि उसको या तो नदी में डाल दो या तो कुछ कर दो, वापस नहीं आना चाहिए। तब वो वहाँ पर उसको औंधे मुँह यानी कि मुंह के बल बैठा कर लेटा कर उसके सिर में पीछे से भारी पत्थर से वार करता है जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है क्योंकि खून के छींटे उसके कपड़ों में भी लगे थे। वो वहाँ से वापस लौटता है और मिट्टी लगे थे और खून के छींटे लगे थे। वो कपड़ों को धोता है और फिर वो अंजनी से मिलता है और एक दिन बाद अंजनी कोतवाली थाना पहुँचती है, दुर्ग सिटी कोतवाली थाना, और वहाँ पर FIR दर्ज कराती है कि मेरा पति गायब है 22 तारीख से। जिसके बाद पुलिस को जो लाश है 23 तारीख को मिली और 23 तारीख को जब लाश का फोटो इसकी बीवी को दिखाया गया तो उसकी बीवी बोलती है हाँ यही है मेरा पति
जिसके बाद पोस्टमार्टम हाउस में बॉडी को लाया जाता, पर बॉडी इतना डिकम्पोज हो चुका था, हमने आपको बताया था। मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें साफ साफ पता चला कि इसकी जो हत्या हुई है सर में वार करने से हुई है। जिसके बाद कड़ी यहाँ पुलिस ने जोड़ी, और दुर्ग पुलिस ने जब CCTV फुटेज खंगाला तो उन्होंने देखा जब सरस्वती नगर में हरपाल और जो मृतक है धनेश ठाकुर, वो दोनों साथ में निकले हैं, पर वापस जब हरपाल आता है वो अकेले आता है। और नगपुरा में भी जब CCTV फुटेज खंगाला गया तो उसमें भी देखा गया कि दोनों साथ थे, और इसके साथ ही CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकाला गया। तो उस दिन घटने वाले दिन उसकी बीवी यानी कि अंजनी ठाकुर और हरपाल की लगातार बातचीत हो रही थी, जिससे पुलिस को स्पष्ट हो गया कि इनके बीच कुछ है। फिर लगातार उनसे पूछताछ की गई तो दोनों टूट गए, और उन्होंने बताया कि हमारा पिछले 20-25 सालों से अवैध संबंध है, और धनेश ठाकुर घर में रहता था, इसलिए उन दोनों का मिलना नहीं हो पाता था। तो उस रास्ते के अड़चन को हटाने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ जब पता चला जो अंजनी है वो एक बार ससुराल अपने पति को छोड़कर हरपाल सिंह राजपूत उर्फ छोटू के साथ गई थी। तब ससुराल वालों ने भी इस पर आपत्ति जताई थी कि अपने पति के साथ आते। तब से ये चर्चाएं चल रही थी कि शायद उन लोग के बीच अवैध संबंध है, पर वो अवैध संबंध था जिस कारण से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लगातार छत्तीसगढ़ में ऐसी खबरें आ रही जहाँ पर पत्नी अपने आशिक बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाती है, मार देती है। ये भी एक वैसी खबर है। इस मामले में दुर्ग सिटी एसपी सुखनंदन सिंह राठौड़ ने प्रेस ब्रीफिंग दी है, साथ ही क्राइम DSP अजय जी ने भी बताया है कि कैसे पूरा मामला सुलझा। आप आगे सुनिए। मर्डर था, अंधा कत्ल था, उसको सुलझाने में सफलता मिली है। ये 24 तारीख की घटना है। नगपुरा चौकी क्षेत्र स्थित एक आंवलाबाड़ी है, वहाँ पर एक सूचना मिली कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, 2-3 दिन पुराना है। जाकर के घटना स्थल मुआयना जब किया गया तो वहाँ पर एक 40 वर्षीय युवक के आसपास का दिख रहा था, औंधे मुंह पड़ा हुआ था, और एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था। उस पर आसपास एक पत्थर रखा हुआ था और उस पर चोट के निशान भी थे। जब उसको तस्दीक कराया गया विभिन्न माध्यमों से कि साइबर प्रहरी ग्रुप के माध्यम से उसको दिखाया गया कि ये एक डेड बॉडी मिला है, कहीं अज्ञात है, जान पहचान नहीं हो पा रहा है। उसी बीच कोतवाली थाने में एक महिला आई हुई थी, अंजनी ठाकुर। अंजनी ठाकुर को जब वो फ़ोटो दिखाया गया कि उसने गुम इंसान दर्ज कराने आई थी अपने पति का कि मेरे पति 2 दिन से लापता हैं, नहीं दिख रहे हैं, तब जब उसको ये फ़ोटो दिखाया गया तो उसने देख करके पहचान किया कि हाँ ये मेरे पति हैं। उसके बाद उस पर PM कराया गया। PM से स्पष्ट हुआ कि उसको पीछे सिर के पीछे भाग में किसी ठोस वस्तु से वार किया गया है और इसका मृत्यु हो गया है। होमिसाइडल नेचर का पाया गया। हत्यात्मक प्रवृत्ति का पाने से हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके उसमें बेचना शुरू की गई। विभिन्न CCTV फुटेज, त्रिनयन ऐप का इसमें काफ़ी बड़ा रोल रहा। त्रिनयन ऐप के माध्यम से लगभग 400 से 500 CCTV फुटेज हमने खंगाला और हमारी टीम उसमें लगातार काम करती रही। ACCU की टीम और पुलगांव थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलगांव की टीम ने काम किया। इसमें CCTV फुटेज का जब उसके घर का अवलोकन किया गया तो उसके घर एक पुरुष आते जाते बार बार दिख रहा था। टेक्निकल एंड के आधार पर ये स्थापित किया हुआ कि उससे लगातार उस दिन 22 तारीख को जिस दिन से पुरुष लापता था उस दिन उस महिला का बातचीत कंटिन्यू एक पुरुष के साथ हो रहा था। वो पुरुष था हरपाल सिंह राजपूत उर्फ छोटू, वहीं सरस्वती नगर दुर्ग में निवासरत है। टेक्निकल और इंट के आधार पर और मुखबिर से पता चला कि इस महिला के साथ उसका प्रेम संबंध रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, इसलिए ये आना जाना करता है। अलग अलग CCTV फुटेज के आधार पर यह स्थापित हुआ। उस दिन मृतक का 22 तारीख को आरोपी के साथ जाना स्थापित हो गया। उसके साथ नगपुरा क्षेत्र में भी CCTV फुटेज में स्पष्ट हुआ कि अपने एक्टिवा में बैठा करके उसको जाते हुए पाया। वो लगातार गुमराह करता रहा टीम को। पूछताछ करने पर जब सारे एविडेंस एक साथ ला करके कंक्लूड करके उसको बताए तब आरोपी टूट गया और उसने घटना कारित करना स्वीकार किया, घटना का रिक्रिएशन किया। उसने सारे चीज़ सिलसिलेवार बताया। उसने बताया कि लगभग 25 वर्षों से उनका प्रेम संबंध है मृतक की पत्नी के साथ और ये आपस में मिलते जुलते रहते थे। मृतक पिछले 2 महीने से काम पर जाना छोड़ दिया था। यह ट्रैक्टर ड्राइवरी का काम करता था मोहलई गांव में एक किसान के यहाँ, तो 2 महीने से काम में जाना बंद कर दिया था। इसकी तबीयत ख़राब थी तो बाद में तबीयत ठीक होने के बाद भी वह काम पर नहीं जा रहा था।
इसके घर पर ही रहने से और शराब के लिए लगातार अपनी पत्नी से पैसे मांग करता था। उसकी पत्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, तो नहीं देने पर मारपीट करता था, झगड़ा करता था। इस बात से वो लगातार परेशान थी और इसके लगातार 2 महीने घर में रहने से इनका मिलना जुलना भी नहीं हो पा रहा था। तो भी ये दोनों मिल करके इसको रास्ते से हटाने का प्लान कर चुके थे। जब 22 तारीख की घटना के दिन वो आंगनबाड़ी इसको छोड़ने गया, उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठा के नकपुरा क्षेत्र लेके गया। वहाँ पर इसने खूब उसको शराब पिलाए कि आज जितना पीना है पी, अच्छे से पी करके जानबूझ करके उसको मदहोशी तक के शराब पिलाया। उसके बाद उसने फ़ोन करके लगातार संपर्क में रहा, उसकी पत्नी से बताया कि ये बहुत ज़्यादा नशे में हो गया है, अब ये चल उठ नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि अगर नदी में डालते बने तो डाल दो, या जैसा भी निपटाना है देख लो, उसको वापस नहीं आना है। तब इसने वहाँ पर औंधे मुँह गिरा करके एक बड़ा पत्थर था उसको उसके सिर पर दे मारा। मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई और आकर के ये अपने जो कपड़े थे वो सारे कपड़े छिपा के रखे थे। सीसीटीवी फुटेज में वो कपड़ों के आधार पर शिनाख्ती की गई और उसको जब्त भी कराया गया है, विधिवत जब्ती कार्रवाई की गई है। और उसके बाद दोनों आरोपियों के अलग अलग कथन बयान दर्ज जब किए तो दोनों अलग अलग बताते रहे, जबकि सीसीटीवी फुटेज में और टेक्निकल एंड के आधार पर, लोकेशन के आधार पर इनका जो साइंटिफिक एविडेंस था, भौतिक साक्ष्य था, वो बिल्कुल अलग था। इस आधार पर दोनों ने घटना करना मिलकर के स्वीकार किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। एक बड़ी सफलता जो 2-3 दिनों तक कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं थी और इसको सफलता प्राप्त हुई है दुर्ग पुलिस को अंधे कत्ल को सुलझाने में। कपड़ा अपने घर में ला कर के उसने धो दिया था, वहाँ पर के मिट्टी भी लगे थे, तो वो सोचा कि मिट्टी लगे हैं तो मिट्टी से भी पहचान हो सकता है, तो वो धो करके छिपा के रखा था। घर से ही मेमोरेंडम के आधार पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। मृतक कहाँ का रहने वाला था? मृतक का नाम धनेश था, ये दुर्ग का ही रहने वाला था। सरस्वती नगर। सर, पत्नी ने जब बताया कि शराब के लिए वो परेशान करता था, तो क्या ऐसी कोई बात भी निकल कर सामने आई कि 25 साल से रिलेशन था, तो इस बीच में पति को कोई जानकारी हुई हो? ऐसी वो किसी प्रकार का कोई शक सुबह या इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा कभी इनका नहीं हुआ था कि इसके संबंध है करके। आरोपी और मृतक का परिचय था तभी आरोपी और मृतक का घर पास में ही है, दोनों सरस्वती नगर दुर्ग के रहने वाले हैं। इनका परिचय था, शुरू से ही ये आता जाता था। इवन जो आरोपी है वो 1-2 बार इसके मायके भी गया है, तो इसके ससुराल जो मूल गांव है वहाँ इन लोग गए थे। तो मूल गांव में इसके चाचा ससुर और इनके जो अन्य रिश्तेदार हैं उन लोगों ने आपत्ति भी व्यक्त किया था कि अपने पति के साथ आप इसके साथ क्यों आए हो। तो कई जगहों से ऐसा लिंक मिला कि इस महिला का उसके साथ संबंध है। दोनों आरोपियों की एज क्या होगी? दोनों आरोपियों की जो आरोपी है हरपाल सिंह ठाकुर वो 45 वर्ष का है और अंजनी ठाकुर 47 वर्ष। शादी कितने साल पहले हुई थी? 25 इसकी 25 साल की बच्ची है, 20-22 साल पहले हुई थी। 25 साल लगभग 25 साल पहले शादी हुई। नहीं, सीसीटीवी फुटेज हमारा त्रिनयन ऐप है। त्रिनयन ऐप में जहाँ जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज है उसके लोकेशन हमको मिलते जाते हैं। त्रिनयन ऐप के माध्यम से जहाँ जहाँ सीसीटीवी फुटेज थे उसको खंगाला गया। तो नगपुरा के भी सीसीटीवी में जाते हुए आते हुए दिखा, जाते हुए साथ में बैठा के ले जाते दिखा, आते समय अकेले दिखा। इसके घर में भी वो 2 दिन तक लगातार आना जाना करता रहा, जो कि वो बोलते रहा कि मैं कभी गया ही नहीं हूँ, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उसके घर आते जाते हुए स्पष्ट दिखा था। सर, हत्या के बाद आरोपी जो था हरपाल वो वापस उसके यहाँ गया था क्या? महिला के यहाँ वापस आया था। महिला के यहाँ गया था? महिला के यहाँ 24 तारीख को सुबह एक डेड बॉडी मिलती है नगपुरा क्षेत्र के आंवलाबाड़ी में। उसके बाद उसकी शिनाख्ती के लिए साइबर प्रहरी का उपयोग करते हुए रेडियो मैसेज कराया गया सभी जगह। और इसके बाद एक महिला आती है सरस्वती नगर की रहने वाली, वह इसे अपने पति के रूप में होना बताती है। महिला का नाम है अंजनी ठाकुर और मृतक था धनेश ठाकुर। इसके बाद ACCU की टीम और नगपुरा की टीम मिलकर के इसकी खोजबीन में लग जाती है। हमें टेक्निकल लेन की मदद लेनी पड़ी, मुखबिरों को तैनात किया गया
जब मृतक के घर के आसपास के मुखबिर लोग तैनात थे, वहाँ से उन लोगों को यह सूचना मिली कि मृतक की पत्नी और उसके पड़ोसी छोटू राजपूत के बीच अवैध संबंध हैं। इस बीच में और जब हमने तहकीकात करना चालू किया तो हमें टेक्निकल एंड की मदद से यह समझ में आया कि छोटू राजपूत का कुछ ना कुछ इस घटना से संबंध है। इसमें छोटू राजपूत को और मृतक की पत्नी को दोनों को ला करके जब पूछताछ उनसे की गई तो उन लोगों ने ये अपना घटना करना स्वीकार किया। इसमें इन्होंने बताया कि छोटू राजपूत, जो कि पिछले 2 महीने से काम पर नहीं जा रहा है, पहले ट्रैक्टर चलाने का काम किया करता था, परंतु जब से वो काम पर नहीं जा रहा था, ये घर पर शराब पीने के लिए, पैसे मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ वाद विवाद करता रहता था और छोटू राजपूत और मृतक की पत्नी के बीच संबंध बनाने में भी उन्हें परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो हर समय घर पर रहता था। इस चीज़ को देखते हुए अंजनी ठाकुर और छोटू राजपूत ने मिलकर इसे मारने का प्लान बनाया। 22 तारीख को जब यह छोटू राजपूत ने पहले मृतक की पत्नी अंजनी ठाकुर को आंगनबाड़ी छोड़ा है और उसके बाद शराब पिलाने के बहाने धनेश ठाकुर को ले करके गया नगपुरा क्षेत्र के आंवलाबाड़ी में। वहाँ ले जा करके उसे इतना शराब पिलाया कि वो मदहोश होकर के पड़ा हुआ था। उसके बाद जब मदहोश होकर के लेटा हुआ था, उसी समय उसने पत्थर उठाया और उसके सिर पर वार कर दिया। इसके बाद उसने मृतक की पत्नी अंजनी ठाकुर को फ़ोन कर बताया कि हाँ, अब हमारा जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद वो वहाँ से वापस घर आ गया।